नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 30 तारीख है और इस समय जो सबसे बड़ी चर्चा है वो है कि दोहा में ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मूज को लेकर क्या बातचीत होने जा रही है और क्या इस बातचीत में कोई बात निकलकर सामने आएगी। क्या किसी तरह से हॉर्मूज को लेकर कोई नया समझौता हो पाएगा, क्या जंग रुक पाएगी। ये तमाम सवाल है जिसको लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, एक बड़ा धोखा है। कुछ ऐसी फैक्ट सामने आए हैं जो इसे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बातचीत की आड़ में एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है। देखिए, जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से अमेरिका ने ईरान के आसपास बड़ी जंगी तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, KC-135R स्ट्रैटो टैंकर्स, ये रिफ्यूलिंग टैंकर्स होते हैं जो कि हवाई जहाज़ों में तेल भरने के काम आते हैं। बड़ी संख्या में इनकी मौजूदगी देखी जा रही है बहरीन और ओमान और हॉर्मूज के करीब। KC-46A पेगासस टैंकर्स हैं, ये भी रिफ्यूलिंग के काम आते हैं। ये भी ईरान के आसपास फ्लाई करते हुए देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, 1P-8A पोसिडॉन, जो कि जिसका इस्तेमाल जो है सर्विलांस के लिए होता है, गुप्त जानकारियां हासिल करने के लिए होता है। ईरान की लोकेशंस कहां है, मिसाइल्स कहां से दागी जा रही है, ड्रोन कहां से दागे जा रहे हैं, इसके लिए होता है। ये बड़ी संख्या में ईरान के आसपास दिख रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा सोल्जर्स इराक में एक बड़े मिशन के लिए तैयार हैं। इस तरह के दावे खुद ईरान के अंदर से किए जा रहे हैं। यानी ईरान जो है वो इराक बॉर्डर को लेकर बेहद ज़्यादा सतर्क है और जो कुछ इराक में हो रहा है उस पर खास नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अरब सागर में बड़ा मूवमेंट है। अमेरिका के जितने वॉरशिप है, खास तौर पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इससे F-18 जेट्स ने प्रैक्टिस शुरू करी है टेक ऑफ की। ये बड़ा इनपुट है। पिछली बार जो जंग हुई, जो 40 दिन चली, उसके पहले जो हमले अमेरिका की तरफ से किए गए, अमेरिका की एक बड़ी एक्सरसाइज जब भी होती है, जब भी कोई बड़ा अटैक करता है अमेरिका, उसके पहले अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से F-18, F-16, F-35 जेट्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है। एक मिनी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। अब यही हालात एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं अरब सागर में। बातचीत हो रही है, तमाम दावे हो रहे हैं कि दोहा में हॉर्मूज के मैनेजमेंट को लेकर बातचीत होगी। हो सकता है किसी बात को लेकर सहमति भी बन जाए, लेकिन हकीकत यह है ईरान को घेरने की बड़ी तैयारी चल रही है। इजराइल के आर्मी चीफ, अमेरिका के आर्मी चीफ के बीच में एक खुफिया बैठक हुई है। मोसाद के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। ईरान के खिलाफ एक बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। लेबनान में क्या करना है, सीरिया में क्या करना है, गजा में क्या करना है, ईरान पर आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा, इसको लेकर प्लान तैयार है। किसी तरह के कंफ्यूजन में मत रहिए कि नेतन्याहू या ट्रंप के बीच में कोई लड़ाई है। कोई लड़ाई नहीं है साहब। CIA, मोसाद मिलकर एक बड़ा प्लान ईरान के लिए तैयार कर चुके हैं, क्योंकि अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, JD वेंस जानते हैं, ईरान की जितनी लीडरशिप है वो इस बात को जानती है कि जो MOU है, जो MOU की शर्तें हैं, ये किसी सूरत में पूरी नहीं हो पाएंगी। किसी सूरत में पूरी नहीं हो पाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप अमेरिका में चुनाव तक रुकिए। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, मिड टर्म्स पोल खत्म होंगे, ईरान पर हमला तय है। हो सकता है उसके पहले भी हो जाए। अमेरिका इस सिचुएशन में नहीं था। जो मार मारी है ईरान ने, अमेरिका के बेसिस हों, चाहे अमेरिका के वॉरशिप्स हों, चाहे हॉर्मूज हो, तीनों ही जगह ईरान ने अमेरिका को भयंकर जबरदस्त जो है हमला करके पस्त कर दिया। इसीलिए अगर अब अमेरिका को फिर से हमला करना है, उसके लिए नए सैनिकों की जरूरत है, नए जहाज़ों की ज़रूरत है, नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, और इसीलिए एक बड़ी तैयारी कही जा रही है। अब देखिए, इसमें एक और बड़ी खास बात है। जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया कि अगर हमले होते हैं किसी तरह से
ईरान पर, और वो हमले समंदर के रास्ते से होते हैं। देखिए, पहले ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका की कोशिश ये थी कि जो केशम आइलैंड है, जो सिरिक है, इन आइलैंड्स पर, जो अबू मूसा आइलैंड है, लद्दाख है, ये जो 4 आइलैंड्स हैं, इन पर कब्जा किया जाए, अमेरिका की सेना को वहां पर उतारा जाए और उसके बाद इस पर कब्जा किया जाए ताकि हॉर्मुज के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कब्जा कर लिया जाए। अमेरिका का मानना यह है कि जब तक हॉर्मुज पर कब्जा नहीं होगा तब तक ईरान को नहीं हराया जा सकता। और ऐसी सूरत में अब हकीकत यह है कि जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उस रिपोर्ट्स में यह कहा गया, ये डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की जानकारियां दे दी गई है कि अगर देखिए, ग्लोबल मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि अगर समंदर के रास्ते अमेरिका हमला करता है, 25% अमेरिकी सोल्जर्स की कैजुअलिटी होगी। यानी अगर 100 सैनिक उतरते हैं इन आइलैंड्स पर तो 25 मारे जाएंगे। ये अमेरिका कह रहा है, ईरान तो कह रहा है एक भी नहीं छोड़ेंगे हम, यानी ये बड़ी कैजुअलिटी होगी। तो ईरान ने एक बड़ा प्लान चेंज किया गया है अमेरिका की तरफ से, और जो ये हॉर्मुज से अंदर घुसने का प्लान था, इसकी जगह अब कोशिश हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है जिसमें इराक से एक बड़ा मिलिशिया कुर्द लड़ाकों की मदद से अमेरिका अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है। ये जानकारी ईरान को भी है, ऐसा इनपुट है। अब्बास अराक्ची साहब इसीलिए बगदाद के दौरे पर गए थे, इराक की लीडरशिप से बात हुई है। और देखिए, वहां पर इराक में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। जो ग्रुप ईरान के साथ हैं और जो कुर्दिश ग्रुप्स हैं, इनके बीच में जबरदस्त तनाव है और एक प्रकार से जो है वो सिविल वॉर वाली सिचुएशन खड़ी है। जैसे हालात लेबनान में है वैसे ही इराक में भी पैदा करने की कोशिश हो रही है। इस सूरत में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर तमाम खबरें हैं कि ईरान को कई तरफ से घेरा जा सकता है। आप कई एक्सपर्ट इस तरह की राय जाहिर कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर तो बाद में अटैक कब्जा होगा, ईरान में कई जगह से अंदर घुसने की कोशिश हो सकती है। एयर के रास्ते से भी, विमानों से भी जो है सोल्जर्स उतर सकते हैं। इस तरह के बड़े स्पेसिफिक जानकारियां हैं। इसके अलावा आप देखिए, बड़ी संख्या में अमेरिका के सोल्जर्स जो कि अब तक जंग में नहीं थे, वो मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं। इस तरह के इनपुट हैं। इसके अलावा आप देखिए, जो नया डेवलपमेंट है तेहरान में, अगर आप पिछले 12 घंटे की बात करें, कल दोपहर से अचानक ईरान के फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया और पूरे तेहरान पर जहाज उड़ रहे थे। जितने फाइटर जेट्स हैं, बड़ी संख्या में, बताया जा रहा है कि 10 से 15 फाइटर जेट्स कल तेहरान में फ्लाई कर रहे थे। उन्होंने अपने ट्रांसपॉन्डर्स भी बंद कर दिए थे। यानी हालात ये है कि शायद इस तरह का कोई इनपुट था ईरान के पास कि बड़ी एयर स्ट्राइक हो सकती है तेहरान के ऊपर और ईरान के आसपास, जो तेहरान के आसपास जो शहर है उस पर। इसी का नतीजा था कि तेहरान में फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया और वो एक बड़े हमले के लिए तैयार थे। डिफेंस सिस्टम जो है वो अलर्ट पर थे, मिसाइल्स अलर्ट पर थी। इन हालात को देखते हुए दोहा में क्या होगा वो पता नहीं, क्या निकल के आएगा, लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि अरब देशों को लेकर जो ईरान की तरफ से चेतावनी आई है, देखिए बार बार अब्बास अराक्ची साहब इस बात को रिपीट कर रहे हैं, अरब देशों से वो अपील कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आप जो है वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल मत करने दीजिएगा, अपने बेसिस का इस्तेमाल मत करने दीजिए, वरना वही हाल होगा जो बहरीन और कुवैत का होगा। अब वो तस्वीरें भी सामने आ रही, कई लोग पूछ रहे थे कि नुकसान हुआ नहीं हुआ। बहरीन की तस्वीर देख लीजिए, 5th फ्लीट का क्या हाल है वहाँ पर अमेरिका का। इसके अलावा आप देखिए, सीरिया में, अगर हम सीरिया की बात करें, आसपास, ईरान के आसपास का मूवमेंट पे भी नज़र रखनी होगी। सीरिया में इजराइल के हमले जारी हैं। दारा इलाके में फाइटर जेट से हमले किए गए हैं और यहाँ पर कई लोगों की मौत की खबर है। यानी सीरिया में इजराइल का ऑपरेशन जारी है। अगर आप लेबनान की बात करें, लेबनान में भी लगातार जो है हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, खास तौर पर दक्षिणी लेबनान पर, सदर्न लेबनान पर ये हमले जारी हैं। मशरूम क्लाउड आपने देखा, वहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका हुआ लेबनान में कि वहाँ पर उस तरह का मशरूम क्लाउड बना जैसा एटमी धमाके के बाद बनता है। यानी ये बहुत बड़ा हमला था। कई जगह जो है वहाँ सुरंगों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी बड़ी लेवल पर ऑपरेशन जारी है। उसी तरह से आप देखिए, गजा में भी हमले जारी हैं, एक स्कूल पर हमला किया है। इन हालात में
दोहा में बैठक होती है, उसमें क्या निकल के सामने आएगा, क्या कोई बड़ा अचीवमेंट हो पाएगा, इसको लेकर बड़ा संदेह है। लेकिन मामला अब फोकस हो गया है हॉर्मूज पर कि कैसे, देखिए न्यूक्लियर टॉप टेक्निकल बात होनी थी वो पीछे छूट गई है, कैसे हॉर्मूज में अब शांति रखी जाए। अमेरिका का पूरा फोकस इस बात में है, वरना तेल अगर फंस गया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भी फंस जाएंगे। और उसी तरह से आप देखिए हूती के लड़ाके बड़ी धमकी दे रहे हैं सऊदी के खिलाफ कि अगर हमले जारी रहे या सोमालीलैंड में इजराइल का मूवमेंट हुआ, इजराइल के सैनिक वहां पे बढ़ते हैं या किसी तरह का वहां प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं, तो रेड सी में, बाब अल मंदेब में और गल्फ ऑफ अदन में इजराइल को सीधा निशाना बनाया जाएगा। ये हूती की तरफ से वार्निंग आ गई। यानी बातचीत फिर से धोखे की तरफ जा रही है और ईरान एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। जो भी अपडेट होगा, नजर है दोहा पे, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।